हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दिलबर खान है। इस वीडियोस में मैं अपने व्यूवर्स को कुछ मैसेज देना चाहता हूं। तो देखिए, ये मेरा एक यूट्यूब का चैनल है जिसमें जाकर के आप लोग नेटवर्किंग के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो वीडियो के थ्रू आप लोग उन चीज़ों को पढ़ सकते हो। जिसमें आपको एक सब्सक्राइब करके एक बटन दिया गया है जिसको क्लिक करके आप लोग मेरे द्वारा की गई अपलोड वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सारी अपने अकाउंट में, अपने ईमेल अकाउंट में भी ले सकते हो। इसके अलावा मैंने एक ब्लॉग बनाया है, ब्लॉग के ऊपर मैंने वो सारी वीडियोज़ अपलोड करी हैं जिनमें से जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। इनमें आप जो भी वीडियो को देखना चाहते हो उसके ऊपर जस्ट क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद वो वीडियो आपके सामने प्ले होगी। जो भी चीज़ रीड करना चाहते हो आप यहाँ से कर सकते हो। ओके, देन थैंक यू। तो क्लास नेक्स्ट प्रैक्टिकल है, टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं हम नेट की। तो फर्स्ट टाइप है स्टैटिक नेट, नोट कर लीजिए। पहली टाइप स्टैटिक नेट। तो स्टैटिक नेट जो है वो 1 to 1 ट्रांसलेट करवाएगा। स्टैटिक नेट पहली जो टाइप है। तो क्लास स्टैटिक नेट के अंदर क्या होगा, 1 to 1 ट्रांसलेशन होगी। यानी कि कोई भी एक, जैसे आपका ये नेटवर्क चल रहा है, फॉर एग्जांपल आपका एक नेटवर्क चल रहा है जिसके ऊपर हमने 192.168.1. कोई भी एड्रेस लाइक 1 दिया, यहाँ पे ये सर्वर है मेरा, इसके ऊपर हमने कोई भी एक एड्रेस असाइन करवा दिया। उसके बाद नेक्स्ट मशीन के ऊपर मैंने कोई और एक आईपी एड्रेस लाइक 192.168.1.2, उसके बाद एस के ऊपर 192.168.1. समथिंग कुछ भी मान के चल लेते हैं। ऐसे करके हमने सभी सिस्टम्स के ऊपर 1 by 1 एड्रेस असाइन करवा दिए। तो क्लास स्टैटिक नेट जो है उसमें आप लोगों को, जैसे यहाँ पे मैंने नेट कॉन्फ़िगर किया, तो इसमें एक थोड़ी सी दिक्कत है कि आपके पास जितने पब्लिक एड्रेस हैं उतने ही आप प्राइवेट को ट्रांसलेट करवा सकते हो। तो जितने आपके पास पब्लिक एड्रेसेस होंगे उतनी ही पॉसिबिलिटी है कि आप उतने ही प्राइवेट एड्रेसेस में उसको ट्रांसलेट करवा पाओ। तो इसको करने के लिए हमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे मेरे पास यहाँ पे जितने मशीन को मैं ट्रांसलेट करना चाहता हूँ उतने पब्लिक होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मेरा ये नेटवर्क है, इसमें हम लोगों ने क्या किया, ये हमारा सर्वर है, सर्वर के एड्रेस को हम लोग सिर्फ ट्रांसलेट कराना चाहते हैं, हम किसी और को नहीं करवाना चाहते। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर कर देंगे। स्टैटिक नेट से क्या होगा, स्टैटिक नेट में हम लोग डिसाइड कर देंगे कि जो मेरा प्राइवेट एड्रेस है वो है 192.168.1.1 और जिसमें मैं उसको ट्रांसलेट करवाना चाहता हूँ वो है 150.0.0.1। तो अपने आप ये 1 to 1 करेगा, बट इसके अलावा और किसी को नहीं करेगा। तो 1 to 1 हो सकता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये सारी मशीन जो आपस में तो पिंग कर पाएंगी, बट जब ये सर्वर आउटसाइड जाने की कोशिश करेगा तो इस एड्रेस में इसको ट्रांसलेट करवा दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपकी ये हेल्प करेगा स्टैटिक नेट। स्टैटिक नेट में 1 to 1 होगा। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है, सिंपल है, आपका एक ये पूरा नेटवर्क है, आप पूरे नेटवर्क को ट्रांसलेट करना नहीं चाहते, आप सिर्फ एक सर्वर को ट्रांसलेट कराना चाहते हो। तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे स्टैटिक कॉन्फ़िगर कर दोगे। स्टैटिक में आपको स्पेसिफिक बताना पड़ता है कि कौन सी मशीन है जो प्राइवेट है और कौन सा एड्रेस है जो पब्लिक है, तो उसी को सिर्फ कराएगा, बाकी किसी और को नहीं कराएगा। तो रीचेबल होगा सिर्फ सर्वर, बाकी कोई दूसरा नहीं। अगर मैंने सर्वर का एड्रेस लिखा तो स्टैटिक नेट 1 to 1 करवाएगा। पब्लिक होने चाहिए। तो ये इस तरीके से हेल्प कर सकता है आपकी, मतलब 1 to 1 ही करवाएगा, इसके अलावा नहीं करवाएगा। जितने एड्रेस आपने बता दिए उतने ही करवा पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टाइप लिखिए डायनामिक। नेक्स्ट है डायनामिक नेट। और डायनामिक नेट में आप लोग क्या करोगे, डायनामिक नेट में आपके नेटवर्क में मैनी टू मैनी करवा सकता है। मैनी टू मैनी आपको लिस्ट बनानी होगी कि कितने लोकल होंगे और कितने वर्ल्ड वाइड। वो क्या करेगा, रेंडमली किसी भी एड्रेस को, लाइक मैंने यहाँ पे सेट कर दिया कि मेरे पास जो पब्लिक एड्रेस है वो है, जैसे मैंने कुछ भी यहाँ पे बता दिया, मेरे पब्लिक एड्रेस है फॉर एग्जाम्पल 150.0.0.1 से लेकर के 150.0.0.10 तक। तो ये चीज मैंने इसमें सेट कर दी डायनेमिक नेट में। उसमें क्या होगा, फिर इनमें से आने वाले कोई भी पहले 10 कंप्यूटर्स को 10 आईपीस को ये ट्रांसलेट करवाएगा, क्योंकि मेरे पास 10 आईपीस हैं तो पहले 10 को करवा देगा, बाद में जब 11th नंबर आएगा उसको ट्रांसलेट नहीं करवाएगा। ये मैनी टू मैनी करवाएगा। यानी कि इसमें भी है तो सेम ही चीज, जितने प्राइवेट उतने ही पब्लिक होने चाहिए, बट इसमें क्या है कि आपको एक एक बताने की जरूरत नहीं है। रेंडमली कुछ भी, जो भी पहले रिक्वेस्ट करेगा सिर्फ उसी को ट्रांसलेट करवाया जाएगा, बाकी को ट्रांसलेट नहीं करवाया जाएगा। अगर आप ये वाली टाइप यूज कर रहे हो डायनामिक, यानी कि मैनी टू मैनी में करेगा ये। और नेक्स्ट जो टाइप है, नेक्स्ट टाइप भी लिख लीजिए, थोड़ा बहुत लिखते रहिए इसके बारे में ताकि याद रहे आपको।
मैनी टू मैनी यानी कि कुछ एड्रेसेस को 10 20 जितनी भी आपने रिक्वेस्ट दी उतने को। उस डिफरेंस ये हुआ आपको एक एक एड्रेस बताने की जरूरत नहीं है। लाइक मेरे पास 500 नेटवर्क में कंप्यूटर है जिनमें से मैं 100 को ट्रांसलेट कराना चाहता हूँ, 400 को नहीं, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट एक ही कमांड में सारा कुछ कर दूंगा। तो मतलब शॉर्टकट यूज कर सकते हो इसमें। अगर आपको एक दो ही ट्रांसलेट कराने हैं फिर आप लोग स्टैटिक यूज करो। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है ओवरलोड नेट। ओवरलोड नेट जिसका एक दूसरा नाम भी है पैट, PAT। ओवरलोड नेट या फिर पैट पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेटर। पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेटर, पैट यानी कि पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेटर। और पैट जो है ये 1 to all कर सकता है। 1 to all यानी कि मैनी प्राइवेट एड्रेसेस टू 1 पब्लिक एड्रेस। बहुत सारे प्राइवेट एड्रेसेस हो सकते हैं जिनको आप लोग एक ही पब्लिक एड्रेस में ट्रांसलेट करवा सकते हो। वो एक नेटवर्क आईडी भी हो सकती है, वो 2 3 4 नेटवर्क आईडी भी हो सकती हैं। आप एक बहुत बड़े नेटवर्क को भी एक ही पब्लिक एड्रेस में ट्रांसलेट करवा सकते हो थ्रू पैट यानी कि पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेटर, जिसका एक दूसरा नाम है ओवरलोड नेट। ये दोनों ही नेम सेम इसी की चीज के हैं और इसमें 1 to many करवा सकते हो। यानी कि आपको इतने सारे एड्रेसेस की जरूरत नहीं है, आप लोग सिर्फ एक ही एड्रेस रखिए और एक ही एड्रेस पूरे नेटवर्क को ट्रांसलेट करवा देगा। तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा आपके नेटवर्क में। और मैक्सिमम नेटवर्क में ही पोर्ट पैट जो है वो मैक्सिमम यूज किया जाता है आपके नेटवर्क में। पैट सबसे ज्यादा यूज होने वाला नेटवर्क में पैट ही है। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे हम लोग।